अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम इंशाल्लाह ये वरहमतुल्लाह। तकरीर उर्दू में होगी और इंशाल्लाह मेरा 20 मिनट का टाइम है। आई विल ट्राई टू। अच्छा, इसमें मैं इसको स्लाइड्स के जरिए दे रहा हूँ और मैं यहाँ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। मैंने जैसे तैसे स्लाइड्स बनाने की कोशिश की है और उम्मीद कि आप लोग इस अंदाज को पसंद फरमाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम। आज का मेरा उन्वान है तहरीक और कारकुन। ये असल में सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तलिफ तकारीर और खुतबात को एकजा करके किताब तैयार की गई है। ये किताब के असल हदफ हदफ बोलते हैं टारगेट्स को। आज की उर्दू की तकरीर में कुछ इंग्लिश वर्ड्स और मैंने टर्म्स यूज करना है इंशाल्लाह, ताकि जो लोग बिल्कुल उर्दू से नावाकिफ हैं, खासकर हमारे नौजवान, उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो कारकुन बोलते हैं वर्कर्स को, तहरीक बोलते हैं मूवमेंट को। तो जो इस्लामिक मूवमेंट सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने 1941 1941 में जो उस वक्त का ब्रिटिश इंडिया था उसमें लॉन्च की थी, जो कि यूनाइटेड इंडिया था, अभी पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट नहीं हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने अपनी पार्टी के वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए, उस पार्टी को इस्लामिक मूवमेंट भी कहते हैं, इस्लामी जमात इस्लामी भी कहते हैं, या इस्लामिक पार्टी का दूसरा नाम जमात इस्लामी है, समझ लीजिए आप। मकसद ये था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप प्रिपेयर किया जाए जो इस्लाम की दावत को लेकर दुनिया में गलबा पाए और दुनिया के अंदर दीन को सुप्रीम बनाए और स्ट्रांग बनाए और उसको जो है ना इस्टेब्लिश करे। ये उनके पेश नज़र था। तो उसके जो वर्कर्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। कारकुन होते हैं, हमदर्द होते हैं और मुत्तफिक होते हैं और रुकन होते हैं। तो जो जो बेसिक जो मेन कैडर होता है उसको रुकन बोलते हैं, अरकान जमात। और हम चूंकि सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बुक्स और लिटरेचर से बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट उठाते हैं और उससे इस्तेफादा करते हैं, तो यहाँ आज उनकी वो अहम तकारीर जो 1940 से लेकर 47 48 के दरमियान हुई मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ शहरों में, उसको कंपाइल किया है। अच्छा, मैं साथ ही साथ घड़ी पे भी निगाह रखूंगा और यहाँ आप लोगों जो है शरीक हैं। चले, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए, मैं आज का जो उन्वान है तहरीक और कारकुन का, वो तकरीबन दो मुझे किताबें मिली हैं। एक तकरीबन 250 सफ़ात की है, लेकिन उसका फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है। और दूसरी ये जो मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये 140 सफ़ात पर है, ये उर्दू में है। मेरी कोशिश है कि इस किताब का इंग्लिश एडिशन भी हासिल करूं इंशाल्लाह बहुत जल्द। और कोशिश रहेगी कि ये किताब का तारुफ, इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने आज पेश कर दूं, ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाए। ये आज की मेरी कोशिश है, क्योंकि इसमें जो बातें हुई हैं वो बहुत अहम बातें हैं और आज तमाम बातों की तफसीलात यहाँ बिल्कुल नहीं पेश की जा सकती, बल्कि हम बिल्कुल सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन ही की हद तक अपने आप को महदूद रखेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। उन्होंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो बातें डिस्कस की हैं उसमें एक ये है कि दावत इस्लामी यानी प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम के लिए जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन चाहिए वर्कर्स में, उसको डेवलप करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक इस्लामिक मूवमेंट। जी नहीं, कुछ नहीं, चलो जाइए। जी, उसका आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, और ये आइडियोलॉजी जब तक वर्कर्स समझेंगे नहीं इसकी सही तौर पे दावत या इसका जो है ना इनविटेशन दूसरों को नहीं दे सकेंगे। और इस आइडियोलॉजी की बेसिस क्या है, उसकी बुनियाद फाउंडेशन क्या है और उसकी बेसिस क्या है, उसको उन्होंने थरोली एक्सप्रेस किया है। इसके साथ साथ क्योंकि जिस दौर में मौलाना मौदूदी पैदा हुए और जिस दौर में उन्होंने काम का आगाज किया, उस वक्त ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका था और इसकी वजह से सारी दुनिया में एक वेस्टर्न
लाइफ स्टाइल डेवलप हो रहा था और लोग उसको अडॉप्ट कर रहे थे। और हिंदुस्तान क्योंकि कॉलोनियल पावर के अंडर में था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर में था, तो वहां पर जितने भी एलिट क्लास लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन को पूरी तरह फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर क्या क्या करप्ट पार्ट है और उसको समझना और उसको एक्सपोज करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह उन्होंने लादीनी और इसकी खबाहत को पेश किया। लादीनी बोलते हैं कि एथिज्म, यानी आपका कोई दीन नहीं होता और आप किसी डिवाइन रिलीजन जैसे इस्लाम है उसको फॉलो नहीं करते, और ना ही वो डिवाइन रिलीजन जिसमें कि करप्शन हो गए और अमेंडमेंट्स हो गए, जैसे कि अहले किताब का दीन था, वो लोग भी अपने बहुत सारे दीनी उसूल और अहकाम से जो है दस्तबरदार हो गए, विड्रॉ कर लिया उन्होंने। और उसके करने की वजह से जो मोरालिटी पे असर पड़ा इंसानों की, उसको उन्होंने हाईलाइट किया। इसी तरह जो न्यू आइडियोलॉजीज आई हैं उसमें एक आइडियोलॉजी होती है कौम परस्ती। कौम परस्ती बोलते हैं नेशनलिज्म को, और आज भी आप देखते हैं कि अभी ये नेशनलिज्म बाकी है। हर हर सिटीजन चाहे जिस मुल्क का हो, वो अपनी नेशन के ऊपर फख्र करता है और दूसरों के ऊपर अपने नेशन को सुपीरियर बताने की कोशिश करता है, जिसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में सारे इंसान आदम की औलाद है और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, और इसी तरह जितने भी आदम के बच्चे हैं वो सब अल्लाह की नजर में उसके सर्वेंट्स हैं। कोई हाई है ना कोई लो है। और ये नेशनलिज्म क्या करता है, लोगों के अंदर डिफरेंशिएशंस क्रिएट करता है, और इसकी वजह से कई जंगें हुई, कई तबाहकारियां हुई, डिजास्टर्स हुए। इसमें एक और अहम टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी क्या है। इसको समझना हमारे वर्कर्स के लिए बहुत जरूरी है कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसकी पॉलिसीज क्या है, ये किस तरह वर्क करती है वेस्टर्न डेमोक्रेसी, ये 51 और 49 नंबर्स की क्या अहमियत होती है, और ये क्या किस तरह से लॉस पेश किए जाते हैं, किस तरह से बिल्स पास होते हैं, ये सारा कुछ समझाने की कोशिश की है। और इसमें जमहूरियत क्या है उसको भी डिफाइन किया, और उसके अंदर जो करप्शन आ गया उसको भी उन्होंने बताया है। और इसके साथ साथ अब एक मुसलमान की हैसियत में वो बयान करते हैं कि अल्लाह को पहचानना, उसकी इबादत करना, खुदा परस्ती, वर्शिपिंग टू अल्लाह, उसके माने क्या है? क्या सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात कर लेने से हो जाता, या इसके अलावा भी हमारे ऊपर ड्यूटीज आती है? इंसानियत का मतलब उन्होंने समझाया कि ह्यूमैनिटी इस्लाम के लिहाज से किस चीज को कहा जाता है। फिर उन्होंने आगे जाकर खिलाफत जमहूर का मफहूम समझाया। खिलाफत जमहूर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, उसी वक्त मलाइका के सामने कह दिया था कि मैं इस जमीन पर अपने खलीफा को मुकर्रर कर रहा हूँ, और वो खलीफा जब जाएगा तो वहां पर वो मेरे हुक्म, अल्लाह के हुक्म और उसके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करेगा, और उसके जो बच्चे होंगे यकीनन उनको भी अल्लाह के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। इसी को खिलाफत जमहूर कहते हैं कि सब इंसान मिलके अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर चलना, इसको उन्होंने डिफाइन किया। दावत इस्लामी के यानी इनविटेशन टू इस्लाम के बेसिक 3 पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए। सबसे पहले ये है कि बंदगी रब क्या होती है, कि वर्शिपिंग टू अल्लाह का रियल मीनिंग क्या है, उसकी क्या स्पेक्ट्रम है उसको समझाया। मुनाफिकत क्या है उसको उन्होंने समझाया, कि हिपोक्रेसी किसको बोलते हैं, तनाखुस किसको कहते हैं, इनकंसिस्टेंसी विद द दीन ऑफ इस्लाम ये क्या चीज होती है उसको एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने आगे जाकर इमामत में तगय्युर की जरूरत बयान की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमामत में तगय्युर? इमामत में तगय्युर का मतलब ये है कि जो आज की दौर में जो आपके सामने लीडरशिप है, जो भी लीडर आपका होगा, जिस पार्टी को भी रोलिंग का पावर हासिल हुआ है, वो लीडर्स को लीडर कहते हैं और अरबिक में उसको इमाम कहते हैं।
चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या कनाडा का प्राइम मिनिस्टर हो या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो या मोनार्क्स हो या डिक्टेटर्स हो, वो सारे बाय वर्च्यू ऑफ यानी मेजॉरिटी वोट और वट एवर वे दे अपॉइंटेड, दे आर द लीडर्स। तो अब ये कहते हैं कि अब ये रूलिंग जो लीडर्स हैं जो आपको रूल कर रहे हैं, उनका क्या उनको रहना चाहिए या उनको रिप्लेस करना चाहिए, ये उन्होंने डिस्कस किया है। रिप्लेसमेंट को तगय्युर कहते हैं। और इमामत में इनकलाब कैसा होता है, ये लीडरशिप कैसे चेंज होती है, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उसका प्रोसेस क्या होता है कि वो लीडर्स जो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, शरीयत को नहीं मानते, उनकी जगह ऐसे लीडर लाएं जो अल्लाह से डरते हों, कुरान को अल्लाह की हिदायत और फाइनल टेस्टामेंट और फाइनल बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइडेंस समझते हो, उनको बिठाएं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल मानते हो, और मरने के बाद डे ऑफ जजमेंट अपनी दुनिया के कामों की अकाउंटेबिलिटी देने का सेंस रखते हैं। इसी को इनकलाब बोलते हैं और इसी को रेवोल्यूशन बोलते हैं कि इन लीडर्स को जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, उसके दीन को, उसके रसूलों को, उसकी किताबों को नहीं मानते, उनको हटा के ऐसे लीडर्स को लाया जाए जो अल्लाह से डरते हो, प्रॉफिट्स को मानते हो, कुरान को फॉलो करते हो। ऐसे लीडर्स को लाने का नाम रेवोल्यूशन कहलाता है और इसी को इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा गया है। ये उन्होंने ये कुछ बातें फर्स्ट चैप्टर में की हैं। मुझे अंदाजा है कि आज मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं, चाहे मैं जितना भी फास्ट जाऊं नहीं कर पाऊंगा पूरी। बहरहाल आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि ये बुक में क्या क्या बातें आई हैं। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ हिस्सा ये भी है कि इस्लाम, मुस्लिम कौमियत और हम, इस्लाम क्या है और मुस्लिम नेशनलिज्म क्या है और हु वी आर, ये हमको जानना जरूरी है कि अल्लाह ने हमको खैर उम्मत बनाया है। वी आर नॉट जस्ट लाइक एनी अदर नेशनल ग्रुप और कम्युनिटी, वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम। और इस्लाम क्या है, इस्लाम एक दीन है। उसके साथ ही उन्होंने तस्वुर दीन पेश किया। इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है, कुछ रिचुअल्स को कर लेने का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। उस कोड ऑफ लाइफ के तहत पॉलिटिक्स भी आती, इकोनॉमिक्स भी आती, सोशल लाइफ भी आती, उसके साथ साथ जो इबादत जिसको हम कहते हैं, उसको इंग्लिश में रिचुअल्स कहते हैं, वो भी आता है, मोरालिटी भी आती है, कल्चर भी आता है, सिविलाइजेशन भी आता है। ये सारी चीजें जो है ना कवर कर लेता है दीन का वर्ड। अब आते हैं आगे मजहब और सियासत की एक जाई। मजहब से मुराद यहाँ पर वही पार्ट है जो हम वर्शिप्स के लिए यूज करते हैं, इबादतों के लिए यूज करते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल ऑर्डर, ये दोनों को किस तरह यूनाइट किया जा सकता है, ये इस्लाम ही की खुसूसियत है, ये यूनिकनेस है कि उन ये दोनों चीजों को एक कर देता है। और इस्लामिक हुकूमत, इस्लामिक स्टेट का उन्होंने सही डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है। फिर बताया है मसलक। मसलक का मतलब होता है मेथडोलॉजी, कि क्या प्रोसेस होगा, क्या मेथड होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी कि हम या हमारे आने वाली नस्लें, कमिंग जनरेशन इस पोजीशन में हो कि वो एक इस्लामिक स्टेट को एज पर कुरान, हदीस एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंड टीचिंग्स के मुताबिक फॉर्म करें और दुनिया में चलाएं इस्लामिक ऑर्डर को और इस्लामिक स्टेट को। उसका उन्होंने पूरा मसलक के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया है। अब यहाँ एक बात जहन में रहे कि ये बहुत सारी बातें उस दौर के लिहाज से उन्होंने बयान की हैं जब यूनाइटेड इंडिया था अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो उसके बाद फिर इंडिया के स्प्लिट हुआ, फिर पाकिस्तान गए, तो फिर बहुत सारे उसमें उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए। तो आप ये जो पढ़ रहे हैं, ये आप ये जो है तकरीबन 70 to 80 ईयर्स पहले लिखी गई गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं। अब आए चैप्टर नंबर 2 में, दावत इस्लामी की अखलाकी बुनियादें क्या है, मोरल फाउंडेशंस, कि क्यों हम इस्लाम की दावत दें,
मॉरली ये ऑब्लिगेशन हम पे है कि नहीं है, ये बताया उन्होंने। उसके साथ साथ बुनियादी इंसानी अखलाकियात क्या होती, फंडामेंटल ह्यूमन मॉरल्स क्या होते हैं, जो कि कॉमन है मुसलमान और गैर मुसलमान में, उसको एक्सप्लेन किया। फिर आगे उन्होंने इस्लामी अखलाकियात पे गए। इस्लामी अखलाकियात यानी कि इस्लामिक मोरालिटी क्या है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक आम इंसान जो कि अल्लाह को नहीं मानता, आखिरत को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, या शिर्क करता है या कुफ्र करता है, उसमें भी बहुत सारी अच्छाई हो सकती, खूबियां हो सकती है। तो उसकी अच्छाइयों और खूबियों में और एक मुसलमान की अच्छाइयों और खूबियों में क्या डिफरेंस है, क्यों हमारी मोरालिटी का लेवल जो है एक आम इंसानों की मोरालिटी से हाई होता है, और उसके पीछे क्या चीजें हैं वो बताए उन्होंने। कि हमारा आखिरत का नजरिया है, हमारा अल्लाह को मानने का नजरिया है, नबी को मानने का नजरिया है, और हम हर चीज में चाहते हैं कि हमारा हर अमल से अल्लाह खुश हो। हम कोई फेम के लिए, कोई जो है लीडरशिप के लिए, या दुनिया के कोई मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए ये सब कुछ नहीं करते मॉरल काम। ये एक उन्होंने बात वहां पर अच्छी तरह वादे की है। इसी तरह लीडरशिप जो दुनिया की चल रही है, जो भी आज डोमिनेंट नेशंस हैं या पीपल हैं या कम्युनिटीज हैं, जिनको अल्लाह ने ये पावर दिया हुआ है कि वो दुनिया को रोल करें, तो वो क्या क्या बेसिस पे अल्लाह ताला ग्रांट करता है लीडरशिप लोगों को, उसको अच्छा एक्सप्लेन किए। फिर इसके साथ साथ उन्होंने बेसिक मॉरल्स और इस्लामिक मॉरल्स की ताकत में क्या फर्क है वो बताया है उन्होंने। और इसके साथ साथ इस्लाम की जो मोरालिटी है, उसको उन्होंने 4 फेसेस में डिवाइड किया है। एक होता है इस्लाम की मोरालिटी का जो फाउंडेशन है वो ईमान पर है, ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल्ला, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल किताब, ईमान बिल मलाइका। ये सारी चीजें जो है ना ईमानियात में आती हैं। और इसको उन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि एक मुसलमान जब कोई काम करता है तो वो जो भी कर रहा है उसका डायरेक्ट लिंक हो जाता है ईमान से। वो $1 भी किसी को डोनेट करता है तो इस नियत से नहीं करता कि वो देने वाले से कोई उसका अप्रिशिएशन हासिल करे, बल्कि अल्लाह को खुश करने करता है। या नमाज पढ़ता है या जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ अल्लाह को खुश करने करता है। अल्लाह की रजा कहते हैं इसको, टू प्लीज अल्लाह अलोन। और इसमें ये कोशिश होती है कि इस्लाम को फॉलो करे। इस्लाम का मतलब ये है कि कुरान और हदीस में जो तरीका सिखाया गया है मोरालिटी का, वर्शिप का, डीलिंग्स का, उसको फॉलो करता है वो, और यही इस्लाम है। अच्छा, ये सब करते हुए उसके अंदर ये सेंस कभी डेवलप नहीं होती कि वो कोई बड़ा आदमी बन गया है और वो सुपीरियर देन अदर्स है, नहीं। और हम्बलनेस उसके अंदर डेवलप हो जाता है, और उस हम्बलनेस को कहते हैं तकवा। यानी वो और अल्लाह से डरता है कि मैंने जो क्रेडिट अर्न किया है इस्लाम को फॉलो करते हुए, ईमान पर चलते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किसी मिस्टेक से, मेरी किसी ब्लंडर से मैं ये सारे क्रेडिट लूज कर जाऊं या वो वैनिश हो जाए। उस बात का डर उसको लगा हुआ रहता हमेशा। बहुत सारे अच्छे काम करता मगर उन ये सोचता रहता है कि ड्यू टू सम ब्लंडर मेरी सारी कमाई खत्म भी हो सकती है। उसको दुनिया के किसी नुकसान का डर नहीं रहता, उसको ये डर रहता कि अल्लाह ना नाराज हो जाए, अल्लाह डिस्प्लेस ना हो जाए, अल्लाह एंग्री ना हो जाए मुझ पर किसी भी मिस्टेक की वजह से। तो वो कोशिश करता है कि अल्लाह से डरे। आप, एहसान, एहसान कहते हैं इस्लाम में आपके पास 5 परफेक्शन। मिनट है। जी जी फजल जी। आपके पास 5 मिनट है। जी बस मैं आज ये यहीं पे जो है ये सिर्फ टाइटल से ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो मैं ये बता रहा था कि वो परफेक्शन की बात यहाँ पर उन्होंने की है, और मुझे सिर्फ 5 मिनट में वाइंड अप करना है। फिर उन्होंने इसके फायदे बताए कि ये सारा काम जो हम कर रहे हैं इससे क्या क्या फायदे होते हैं। फिर उन्होंने
एक्सप्लेन किया कि स्ट्रैटेजी हमारी दावत की, हमारे प्रोपोगेशन की, हमारे काम की क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो नज़्म जमात, एक अहम वर्ड है नज़्म जमात। नज़्म जमात का मतलब ये है कि हम किसी पार्टी को ज्वाइन करें, उसके मेंबर बन जाएं और उसके कैडर में शामिल हों, अपने आप को पेश करें काम के लिए। देखें, जिस तरह आप जाते हैं मस्जिद में इमाम के पीछे खड़े हो जाते हैं, तो जो इमाम करता है वही मुसल्ली और मुक्तदी करते हैं। क्योंकि मैं अपने वक्त के अंदर इस बात को खत्म करना चाह रहा हूँ। उसी तरह जब आप किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, इस्लामिक तहरीक को ज्वाइन करेंगे, जब तक के इमाम सही नमाज पढ़ा रहा, हर चीज आप उसकी पाबंदी करते हैं। लेकिन इमाम जो है ना, 2 की जगह 3 सजदे कर दिया तो आप लुक़मा दे देते हैं। बैठने के जगह वो उठ गया तो आप लुक़मा दे देते हैं, या अगर वो क़िरात करना भूल गया तो आप लुक़मा दे देते हैं। इसी तरह किसी इस्लामिक जमात में आप लीडर को उस वक़्त तक फ़ॉलो करते हैं जब तक वो कुरान हदीस के मुताबिक चलता है और सीधा रास्ता दिखाते रहता है। लेकिन उससे कोई मिस्टेक होने लगती है तो आप रोक देते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा रूह तनक़ीद। तनक़ीद का मतलब है करेक्शन। कब-कब का आप करेक्शन करेंगे? जब मिस्टेक्स होते हैं। और उसका क्या प्रोसेस है? जैसे आप देखते हैं इमाम गलती करता है तो आप सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाहू अकबर नहीं कहना है आपको, आप सुभान अल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है। तो वो एक प्रोसेस है। वो उन्होंने इसको पूरा समझाया है कि तनक़ीद का क्या तरीक़ा होता है, किस तरह से आप क्रिटिसाइज़ करते हैं या करेक्शन करते हैं, ये बातें आई हैं। और अब आखिरी 1 मिनट में मैं आपका चौथा चैप्टर पे जाता हूँ और क्विकली इसको जो है बताता हूँ कि तहरीक-ए-इस्लामी के अलंबरदारों की लाज़मी ख़ुसूसियात। अलंबरदार बोलते हैं वो लोग जो कि फ्रंट रनर्स हैं, इसके फ़ोर फ्रंट पे हैं, जो इस काम को लेके लीड कर रहे हैं। उनके अंदर कोई क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनको सालेह होना चाहिए और उनके अंदर सालेह यानी कि पायस एट्रिब्यूट्स आना चाहिए। पर्सनालिटी उनकी जो है बहुत पायस हो, वो मुजाहिदे नफ्स करें। ये मुजाहिदे नफ्स होता है कि आपके नफ्स की इस्लाह के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल के लिए कुरान को समझ के पढ़ें, नफिल नमाजें पढ़ें, रोज़ा रखें, बात कम करें, बात करें तो सही बात करें और किसी को तकलीफ ना दें, हर एक के काम आएँ और जो है ये सारे नेकी के काम और सदका खैरात करें। हिजरत हिजरत उन्होंने समझाई है फिर कि एक लंबी जिद्दोजहद का नाम है। जो आप जहाँ हैं वहाँ रहते हुए भी हिजरत हो सकती है, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाने को भी हिजरत कहते हैं। फना फिल इस्लाम हो जाना। ये 2 वर्ड्स हैं, मैं एक्सप्लेन करके कंक्लूड कर डालूँगा। देखिए, तसव्वुफ़ एक होता था, जो पहले के हमारे मशाइख़ीन और जो लोगों ने खानक़ाही निज़ाम चलाया था, वो लोग फ़ना फ़िल शेख का एक उन्होंने तसव्वुर निकाला था कि आपका जो पीर होता है, जो आपका मेंटर होता है, वो जो कहे वो करें आप, उस पे फ़ना हो जाएँ। वो कूदने के लिए बिल्डिंग पे से बोले तो आप कूद जाएँ, उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे लोग। इन्होंने उसको रिप्लेस किया फ़ना फ़िल इस्लाम से कि इस्लाम जो कहता है करें। ये नहीं कि आपका पार्टी लीडर कुछ कह रहा है, तो इस वजह से आप कर रहे हैं, नहीं। इस्लाम का हुक्म है और इस्लाम क्या है? अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। तो जो कुछ इस्लाम में है, उस पे आपको फ़ना कर देना है। जमाती औसाफ तो कुछ एट्रिब्यूट्स ऐसे होते हैं, आप टुगेदर काम करने के लिए डेवलप करना पड़ता है। जैसे पार्टी लीडर की बातें सुनना, पार्टी के मीटिंग्स अटेंड करना, पार्टी के काम को करना, पार्टी के लिए वक़्त निकालना, पैसा निकालना, कुर्बानी देना, नींद को कुर्बान करना, कम्फर्ट्स को कुर्बान करना, अपने पर्सनल एक्टिविटीज़ को कट डाउन करना, ये सब चीज़ें आते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ समेत सबको जो कुछ कहा गया है बोलने, सुनने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक